हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता के पहले अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को। तथा शंकाश्च भैर्यश्चे पणवान कगो मुखः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तो मूलो भवत। अब इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उसके पश्चात शंख, भेरियां, ढोल। अच्छा, यहाँ पे अब उसके पश्चात का मतलब है कि हमने इससे पहले वाले श्लोक में जाना था कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने अपना सिंह सा गरजने वाला शंख बजाया था। उसके पश्चात शंख, भेरियां, ढोल, नगाड़े, सिंह आदि एक साथ बज उठे। वह सामूहिक शब्द बड़ा भयंकर कोलाहलपूर्ण था। अब इस श्लोक में आए कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। इस श्लोक की पहली लाइन में आया पणवान कगो मुखः का अर्थ है ढोल, नगाड़े, श्रृंग, यानी कि पणव जमा आनक जमा गौमुखा। अब इस श्लोक की दूसरी लाइन में आया सहसेवाभ्यहन्यन्त का अर्थ है अचानक ही एक साथ बज उठे। इसी दूसरी लाइन में आया शब्दस्तौ मूलौ भवतः, यानी इसका अर्थ है शब्द यानी आवाज बड़ी भयंकर हो गई। तो यह हमें समझ आता है पहले अध्याय के 13वें श्लोक से। आइए बढ़ते हैं पहले अध्याय के 14वें श्लोक पे। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मतो। अर्थात तत्पश्चात सफेद घोड़े से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इस श्लोक में यहाँ पे श्री कृष्ण को माधवः कह के बुलाया गया है। अब माधवः का अगर हम मतलब देखें तो माधवः का मतलब होता है लक्ष्मीपति, यानी लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी, श्री कृष्ण जी का अवतार। इस श्लोक में एक और खूबसूरत वाक्य यहाँ पे कहा गया है माधवः पांडवैश्चैव दिव्यो शंखो प्रदोत्मतो, यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख, यानी कि दोनों के शंखों को यहाँ पे दिव्य शंख कहा गया है। श्री कृष्ण के शंख को दिव्य शंख कहना तो कोई अचंभा की बात नहीं है, परंतु अर्जुन के शंख को भी दिव्य शंख बताया गया है। यानी अगर आप श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी महत्वता, आपका महात्म्य भी उतना ही हो जाता है जितना श्री कृष्ण का महात्म्य है। तो यह हमें समझ आता है। यह कुछ चीजें थी पहले अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।